आनंदम अस्ति स्वकृति, स्वकृति में ही आनंद है, मीन्स happiness is at acceptance. So with this very positive note, let us do this question, which is from real analysis UPSC maths optional. So you can read the question very well. Let the function f be defined on interval 0 to 1 by the condition is given as fx to rx when this is the interval given to us, and we have to find that f is Riemann integral in 0 to 1 closed bracket interval and 0 to 1 this ओके ठीक है पाई स्क्वायर अपॉन 6 ठीक है। तो हम पहले अपने एफ को थोड़ा सुंदर सा लिख देते हैं। नाउ आर एफ इज इक्वल्स टू 2rx ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस 2rx when जो 1 अपॉन r प्लस 1 x 1 अपॉन r ठीक है, गिवन है, एंड इट इज़ 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। मेकिंग अ सेंस, ऐसा ही होगा। 2rx होगा जब हमारे पास इंटरवल दिया है 1 अपॉन r प्लस 1 से लेके 1 अपॉन r तक, और 0 होगा व्हेन x इक्वल्स टू 0 ठीक है। तो अब हमें इसका ठीक है, ये हमें लग गया। नाउ जब हमारे पास ये दिया है, हम r की वैल्यूज़ पुट करते रहते हैं। r की जगह का मैंने 1 पुट कर दिया तो माई इंटरवल विल बी 1 अपॉन 2 से लेके 1 तक, है ना, ऐसे ही होगा। जब मैंने r की जगह 2 पुट कर दिया देन इट विल बी 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2 ठीक है। ये यही करके चल रहा है ये सब। सो नाउ अब मुझे क्या 0 और 1 के बीच में ही इंटरवल्स चाहिए ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा फंक्शन कब रीमन इंटीग्रल होता है। रीमन इंटीग्रल होता है वो जब वो कॉन्टीन्यूस हो ठीक है, प्लस बाउंडेड हो ठीक है, प्लस वो इंटीग्रेबल हो, मतलब इंटीग्रेशन हो सकती है उसकी ठीक है। अब क्या डिसकॉन्टीन्यूस जो फंक्शन होते हैं वो रीमन इंटीग्रल होते हैं कि नहीं होते, दिस इज़ अ क्वेश्चन। तो उसमें हमारा एक स्पेशल ट्रिक है जो बहुत सारी जगह यूज़ होता है। ट्रिक क्या मतलब, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यस रीमन इंटीग्रेबल जो है दैट कैन बी RI, कोई भी फंक्शन है वो रीमन इंटीग्रल हो सकता है अगर वो डिसकॉन्टीन्यूस है, इफ इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट काउंटेबल या फाइनाइट पॉइंट्स ठीक है। एट काउंटेबल पॉइंट्स, अगर काउंटेबल पॉइंट्स पे वो डिसकॉन्टीन्यूस है तो भी आपका रीमन इंटीग्रल हो जाता है ठीक है। या फिर उसका लिमिट पॉइंट क्या हो, वो आपका बाउंडेड हो, मतलब यूनिक हो, है ना। अगर उसका लिमिट पॉइंट कॉन्टीन्यूस और यूनिक हो तो भी वो रीमन इंटीग्रल होता है। लिमिट पॉइंट अगर आपका बाउंडेड है एंड कॉन्टीन्यूस है या यूनिक है तो भी वो रीमन इंटीग्रल होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो डिसकॉन्टीन्यूड पॉइंट है, जो डिसकॉन्टीन्यूस जो हमारे पॉइंट्स है वो क्या है, काउंटेबल है। तो यस दिस इज़ रीमन इंटीग्रल। और यहाँ पे लिमिट पॉइंट भी क्या है हमारा 0, लिमिट पॉइंट भी क्या है 0। तो यस ये हमारा जो फंक्शन है दिस इज़ RI, रीमन इंटीग्रल फंक्शन है ये ठीक है। नाउ अब हम इसको शो करते हैं आगे। ये आपको समझ आ गया दैट यू हैव टू मेंशन, ये आपको डेफिनेशन मेंशन करनी होगी RI, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है तो यू हैव टू शो दिस थिंग्स ठीक है। नाउ हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 1
एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/r प्लस 1, यहाँ पे 1/r 2r x डी ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2r x²/2, ठीक है। ये यहाँ पे 1/r प्लस 1, 1/r, ठीक है। तो ये जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे देन इट विल बी आ जाएगा 1/r का स्क्वायर प्लस 1/r प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस कुछ नहीं किया, इसको जस्ट हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये जब हम इसको ये आ जाएगा 2r प्लस 1/r r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, ये समेशन है। अब आप इसमें r की वैल्यूज़ निकाल लो या फिर चलो फाइनल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ये आपको समझ आ गया, दिस इज़ सिंपल इंटीग्रेशन, इसमें और कुछ हमने किया ही नहीं है फालतू की कोई नई चीज़, वी हैवंट डन एनीथिंग। तो जो हमारा इसका इंटीग्रल होगा वो जो आ जाएगा लास्ट में, वो आ जाएगा 1/r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/r माइनस 1/r प्लस 1, ठीक है। ये आ गया। नाउ अब हमें क्या बताना है कि ये 0 से 1 के जो है ये हमारा π²/6 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अब वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे देखो कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्क्वायर है, ठीक है, मतलब प्लीज़ होल्ड 1 मिनट। हाँ, ठीक है। नाउ अब आप ये देखो कि ये जो चीज़ हमारी सारी आ रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा स्क्वायर पार्ट होता है ना, ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। अब इस फॉर्म की वैल्यू तो हमें पता है कि π²/6 होती है, बट ये आती कैसे है दैट ऑल्सो वी नीड टू नो, ठीक है। तो वो भी हम इस पर डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये आपको पता लग गया, जब आप इसका पूरा ये खोलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो फॉर्म आएगी वो 1/r प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस r प्लस, क्योंकि आपको ये चाहिए ना नीचे, मतलब एलसीएम तो ये आएगा इसका, ये आएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r प्लस 1, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो कट गया, r² प्लस 1 प्लस 2r और माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। ये r आ जाएगा, r प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमारा ये होल स्क्वायर की फॉर्म आ रहा है, क्योंकि r यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मेरा 1/r² मतलब स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, लेकिन वो तो चलो मुझे पता है, दैट इज़ वेरी कॉमन कि वो π² होता है, बट वो कैसे होता है दैट वी नीड टू नो। तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब पता है
हम इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, वी शुड नो दिस, बेसल प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक बेसल प्रॉब्लम है। नाउ हमें पता है दिस थिंग वी नो। ठीक है, और इसकी अगर हम लिमिट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी हमें पता है। ठीक है, एंड वी ऑल नो कि n जो है वो हमारा इंटीजर है, 0 वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये हमें लिमिट में ऑलरेडी वी आर वेरी मच क्लियर इन इट। तो हम इसको लिख सकते हैं sin n पाई अपॉन n पाई लिख सकते हैं। नाउ जो हमारा f ऑफ x है वो हमारा होगा, n जो है वो z पे है बट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसकी सीरीज़ लिख देते हैं। ये हमें पता है x अपॉन n पाई यही आएगी। अगर हम इसकी सीरीज़ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स एन पाई। ठीक है, नाउ अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। जब मैंने इसका प्रोडक्ट ले लिया, इनफाइनाइट प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स एन पाई और 1 प्लस एक्स इंटू एन पाई, दिस इज एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन पाई का स्क्वायर, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। नाउ जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा ये हमारी रिमेनिंग सीरीज। ठीक है, अब हमें जो काम करना है वो किस पे करना है, हमें वो एक्स स्क्वायर पे काम करना है ना, एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा। तो इसमें हम वेयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें सिंपली करना है। अब हमें साइन सीरीज़ पता है उसको, साइन 1, तो वो क्या हो जाएगी एक तरह से साइन एक्स। ठीक है, वो ये चीज़ होती है एक्स स्क्वायर माइनस 7 फैक्टोरियल एक्स, यही होती है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को साइन एक्स, साइन, हाँ ये साइन एक्स की आ गई ना सीरीज़। ठीक है, ये साइन एक्स की सीरीज़ आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स की सीरीज़ निकालूंगी तो वो क्या होगी हमारी, वो होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 अपॉन 7। अब मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी तो कहीं ना कहीं ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा होगा 1 अपॉन 6, 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा ये, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n का स्क्वायर। नाउ समेशन n टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर जो है वो हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 6। तो हमारा वहाँ पे r स्क्वायर ही आ रहा था। या तो आप ये यहाँ पे इस चीज़ को लिख भी सकते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट टू राइट, वैसे लिखना चाहिए। अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू शुड राइट ऑल सच थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच।